राम राम। अभी सुनिएगा हरियाणवी लोक कथा टपके का डर। एक था धोबी मस्तराम। मस्तराम केवल नाम का ही मस्तराम नहीं था, बल्कि तबीयत का भी मस्तराम था। अफीम का अंडा चढ़ाता तो कभी किसी छायादार पेड़ के नीचे सोता तो सोता ही रह जाता, कभी निकटू लोगों के साथ ताश खेलता तो खेलता ही रह जाता। अब आप जानते हैं कि जैसे राजा के साथ रानी होती है, वैसे ही धोबी के साथ उसकी धोबिन रहती है। मस्तराम धोबी की धोबिन का नाम करमो था, जो शायद करमवती का बिगड़ा हुआ रूप था। इस तरह मस्तराम नाम, रूप, गुण और स्वभाव से मस्त था। उसी तरह करमो भी अपने कामों के अनुरूप बड़ी कर्मठ धोबिन थी। लोगों के घरों से मैले कुचेले कपड़े इकट्ठा करना और अपने सुस्त गधे पर उनकी गठड़ी बांधकर उन्हें धोबी घाट तक ले जाना। वहां बड़ी मेहनत से कपड़े धोना, नील देकर उनको सुखाना, सारा काम वह अकेली कर डालती थी। यहाँ तक कि ग्राहकों के घर धुले हुए कपड़े पहुंचाना भी उसका ही काम था। मस्तराम तो किसी तीज त्योहार पर ग्राहकों के बख्शीश के नाम पर पैसे लेने पहुंच जाता था। इस अफीम की बीमारी को छोड़कर वह भला मानस था। उसने कर्मों को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया था। जो गर्मी का मौसम दुनिया जहान के लिए जानलेवा होता है, वहीं गर्मियों का मौसम धोबियों के लिए प्रकृति के आशीर्वाद जैसा होता है। गर्मी के मौसम में पानी में खड़े रहकर काम करने से गर्मी नहीं लगती, कपड़े जल्दी सूखते हैं, दिन बड़े होते हैं, इसलिए दोपहर सुस्ताने को वक्त भी मिल जाता है। सर्दी में धोबी दुखी रहते हैं, एक तो कपड़े कम धुलने आते हैं, ऊपर से सूखने के लिए कई दिन लग जाते हैं। परंतु बरसात का मौसम तो धोबियों के लिए कमबख्ती का मौसम होता है। कपड़े धोकर सुखाए नहीं कि बरसात आ गई, न केवल कपड़े मैले हो जाते हैं, अपितु उन्हें दोबारा भी धोना पड़ता है और इस वजह से ग्राहकों की झाड़ भी सुननी पड़ती है कि कपड़े गीले हैं, साफ भी नहीं धुले हैं और समय पर भी नहीं पहुंचाए गए हैं। बात इसी बरसात के मौसम की है। धोबी और धोबिन कस्बे से बाहर झोपड़ी में रहते थे। 3 दिन से बरसात की झड़ी लगी थी। झोपड़ी की छत टपक रही थी। कर्मों सूखते कपड़ों को कभी इस कोने तो कभी उस कोने में डालती। अपनी किस्मत, मस्तराम और बरसात तीनों को कोसते हुए बड़बड़ा रही थी। उधर क्योंकि झोपड़ी गांव से बाहर थी, बरसात की वजह से जंगल के सारे जानवर अपने अपने बिलों में दुबक पड़े थे। एक शेर जो 3 दिन से भूखा था, वह शिकार की तलाश में कस्बे की तरफ निकल आया था। शायद किसी भाड़े से कोई पशु चुराकर पेट भर सके। जिस समय शेर कर्मों की झोपड़ी के पास पहुंचा, अंदर कर्मों बड़बड़ा रही थी कि हे राम, मैं शेर से उतना नहीं डरती जितना इस टपके से डरती हूँ। यह सुनकर बाहर खड़े शेर के कान खड़े हो गए, क्योंकि वह अब तक स्वयं को जंगल का सबसे भयंकर जीव मानता था। अब शेर सोच रहा था कि ये टपका क्या बला है। रात उतर आई थी, अंधेरा हो गया था। अपने मस्तराम को भी अफीम का नशा हल्का होने से घर की याद आ गई, अतः वह घर की ओर लौट रहा था और कर्मो अंदर से बड़बड़ा रही थी कि मैं इतना शेर का डर को ना, इतना टपके का से। बार शेर असमंजस में घबराया खड़ा था कि ये टपका क्या बला है। उधर अफीम की आधी अधूरी पिनक में मस्तराम ने शेर को झोपड़ी के बाहर खड़ा देखा और मन ही मन कहा कि कर्मो भी बड़ी बेवकूफ है, जो बरसात में गधे को बाहर ही छोड़ दिया। उसने आगे बढ़कर शेर का कान पकड़ा और कहा, चल बेटे अंदर। शेर घबराया हुआ तो था ही। उसने सोचा यही टपका होगा, ये तो मेरे से बहादुर है, वरना तो डर कर दूर भाग जाता। उधर मस्तराम ने शेर को पेड़ के नीचे खुट्टे से बांध दिया और जाकर अपनी टपकती कोठड़ी में सो गया। सवेरा होने पर मस्तराम सोया हुआ था, परंतु लोगों ने जब शेर को मस्तराम की झोपड़ी के बाहर देखा तो भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग बड़े अचंभित थे कि ये कौन बहादुर है जिसने इस नरभक्षी को इस तरह बांध दिया। कस्बे के लोग इस नरभक्षी से घबराए हुए थे, क्योंकि वह कई बच्चे और जानवर उठाकर ले गया था।
कस्बे के राजा ने भी इस नरभक्षी को मारने के लिए इनाम की घोषणा कर रखी थी। शेर सुनकर मस्तराम शोर सुनकर मस्तराम बाहर आया और भीड़ को धमकाने लगा, भागो, क्या शेर शेर कर रखा है। लोग मस्तराम की जय जयकार करते उसे कंधों पर उठाकर राजा के पास ले गए। राजा ने न केवल मस्तराम को इनाम दिया बल्कि शेर को चिड़ियाघर में पहुंचाकर मस्तराम को अपना सिपहसालार भी रख लिया। मस्तराम अब और भी मस्त रहने लगा, जैसा कि उसके उस जमाने का रिवाज था। पड़ोसी राजा ने मस्तराम के राज्य पर चढ़ाई कर दी। मस्तराम, जो कि अब सेनापति था, उसको कहा गया कि जाकर शत्रु का मुकाबला करो। मस्ती मारते हुए मस्तराम के अब पसीने छूटने लगे। उसने कर्मों से कहा कि चलो रातों रात भाग चलते हैं, परंतु कर्मों ने उसे फटकार लगाई कि इस तरह नाम डुबोने से तो मरना अच्छा, तुम सो जाओ, मैं कोई जुगाड़ लगाऊंगी। सुबह उसने सेनापति मस्तराम को सेनापति की पोशाक और हरबे पहनाए और उसके दोनों पांव घोड़े के पेट के नीचे बांध दिए। जैसे ही मस्तराम सेना के आगे आगे चला, घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा पैर पेट से बंधे होने के कारण घबरा गया था और जोर से भागकर शत्रु सेना के नजदीक जा पहुंचा। स्वयं को अकेला जानकर मस्तराम और भी घबरा गया। रास्ते में दीमक लगा एक ठूठ खड़ा था। घबरा कर मस्तराम ने उस ठूठ को पकड़ लिया और ठूठ क्योंकि खोखला और हल्का था, अतः जड़ से उखड़कर वह मस्तराम के हाथ में आ गया। शत्रु की सेना ये देख दंग रह गई। वह सोचने लगे कि जो पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ला सकता है, उनसे मुकाबला कैसे करेंगे। शत्रु सेना पेड़ दिखाकर भाग गई। उधर ठूठ मस्तराम के हाथ से छूट गया और घोड़ा थक गया। उसके अपने सैनिक उसे घेर कर जय जयकार करते हुए उसे राजा के पास ले आए। राजा ने मस्तराम का बहुत सम्मान किया और उसने इनाम मांगने को कहा। मस्तराम हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अतः मुझे सेवानिवृत्त कर दे। और इस तरह इनाम और पेंशन लेकर मस्तराम टपके की कृपा से आनंद का जीवन बिताने लगा।